हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बड़े में हम लोग बात करने वाले डेफिनेटली बहुत ही अच्छे खबर के बारे में, अच्छे न्यूज़ के बारे में, अच्छे पॉइंट के बारे में। एंड अगर देखा गया तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल को ऑलमोस्ट अभी 6 साढ़े 6 साल यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुके हैं, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। और जब भी देखा गया दोस्तों कि इस प्रकार का जब डेटा सामने यहाँ पे आता था काफ़ी सालों पहले, तभी भी मैं इसको कवर करता था और आज भी इस डेटा को कवर कर रहा हूँ, जो कि हमेशा हमें बताता है कि हमारा मार्केट लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देने में सक्षम है। ठीक है, और ये ऐसा ओवर द नाइट चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ये धीमे धीमे करके जो चलने वाली चीज़ें होती है ना, कछुए की चाल की तरह। ठीक है, जो एकदम मार्केट में एकदम बोलता है, एक्सपेक्ट करते हैं ना कि फटाफट तेज़ी के लिए आ जाते हैं, तो आपको बताइए उनको कभी भी बाजार कोई रिटर्न्स नहीं देता है। ठीक है, बाजार हमेशा पेशेंस रखने वाले को ही रिटर्न्स यहाँ पे देता है, और बाद में जब मार्केट भागता है, जो पेशेंस रखने वाले होते हैं उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं, उसको देखकर वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बाजार का दस्तूर हमेशा इसी प्रकार से चलता रहता है। जैसे कि आज के दिन की बात करें, FOMC की बैठक है, रेट कट होंगे नहीं होंगे, होगा तो 25 होगा, 50 होगा, उसके बाद पॉवेल जी की क्या कमेंट रहेगी, ये पूरा ड्रामा तो देखने को आप मिल जाएगा। ठीक है, और इसके चलते अमेरिकन बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद मॉर्निंग की बात करें, हमारे मार्केट के ऊपर, एशियन मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये ड्रामा तो चलता रहेगा। आपको पता है, इससे कोई बाजार का दी एंड नहीं होता है। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात हर किसी को यहाँ पे पता ही है। एंड अगर हम लोग बात करें तो हमारे बाजार से रिलेटेड आपको पता ही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लो आएगा या फिर आउटफ्लो होगा, वो इस डिसीजन के चलते भी हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। बट इसके पहले की बात करें, ठीक है, एकदम ओल्ड चीज़ों की अगर बात करें, इतिहास की बात करें, तो पहले हम कह सकते थे दोस्तों कि FIs का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मार्केट के ऊपर डायरेक्टली पड़ते हुए देखने को मिलता था। बट अभी वो प्रभाव काफ़ी हद तक हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल चुका है। यस, इसके पीछे का रीज़न है DIs के हाथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे हो चुके हैं। DIs की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, तो आपको बताइए इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किसी का होता है, वो होता है म्यूचुअल फंड का। एंड म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग डेटा की बात करें, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म से एम्फी के नाम से यहाँ पे जानते हैं, तो ये बार बार डेटा अपडेट करवाता रहता है, मंथली डेटा यहाँ पे सामने आता रहता है। सितंबर मंथ में हम लोग चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगस्त मंथ का डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है, और वो डेटा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो मार्केट में जो पैसा यहाँ पे आ रहा है DIs के चलते, वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये अगर ऐसा ही आता रहा तो DIs के जो हाथ जो काफ़ी मजबूत यहाँ पे हो चुके थे, वो लगातार हम लोग को उसी प्रकार से मजबूत रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें, जो डेटा यहाँ पे अभी हम लोग को देखने को मिल चुका है, दो डेटा आपके सामने रखूंगा, तो आप देख सकते हैं इंडिया का म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है, उसका एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट, एवरेज AUM जो हम लोग कहते हैं, वो कितना हो चुका है? 66 लाख करोड़। यस, इतना ज़बरदस्त AUM हम लोग को देखने को मिला। एवरेज AUM की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ ज़माने पहले कितना हुआ करता था पता है आपको? लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास। जस्ट इमेजिन, 5 से 66 लाख करोड़, कितना ग्रो हो चुका है। देखिए, 11 गुना से भी ज़्यादा, 11 12 आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 13 भी आप लगा लोगे तो उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, और इतना ज़बरदस्त पैसा आया इंस्टीट्यूशंस के पास, इसीलिए तो ये इतना FIs को टक्कर दे पा रहे हैं कि FIs जितना बेच रहे हैं वो भी उतना खरीद रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हो कि FIs ने इतना बेचने के बावजूद भी हमारा मार्केट उतना ज़्यादा नहीं नीचे गिरा। ठीक है, इनफैक्ट स्टेबल रहा या फिर अच्छा खासा भागा भी है। तो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी से रिलेटेड जो दूसरा डेटा रिलीज होता है, वो कौन सा होता है? यस, मंथली SIP। सो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के जो SIP के अकाउंट है, वो अभी जा चुके हैं 9.61 करोड़ के आसपास। और जिस प्रकार से ग्रोथ चल रही है, वो दिन भी दूर नहीं कि 10 करोड़ के आसपास SIP अकाउंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड SIP कितनी चल रही है, तो आप देख सकते हैं अगस्त मंथ में जो SIP आई है, वो 23,500 करोड़ को पहली बार क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुके हैं। लगातार ये डेटा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको बताइए, इस पॉइंट को मैं बार बार कवर यहाँ पे करता था। पहले भी कवर हम लोग करते थे, तभी हम लोगों ने SIP देखा था 10,000 करोड़ के आसपास भी नहीं था। एंड अभी की बात करें, 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का SIP हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर ये वाला डेटा अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हो कि अप्रैल मंथ में 20,300 करोड़ का SIP था, फिर मई मंथ में 20,900 करोड़ का SIP आया। फिर वैसे ही अगर हम लोग जून की बात कर ले, तो आप जून में देख सकते 21,200 क्रॉस हो गया। फिर जुलाई की बात करें, 23,300 क्रॉस हुआ। फिर अगस्त की बात करें तो 23,500 क्रॉस हुआ। ठीक है, नो डाउट मार्केट हरे निशान में टॉप लेवल पे देखने को मिला है, इसलिए ये परफॉर्मेंस लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। मानकर चलिए कि अगर बाजार कभी गिर जाता है, किसी को नहीं पता कि कब क्या होगा करके, ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे जो रहते हैं फोमो के चलते निवेश करते हैं, वो
इनमें से हम लोग को गायब होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि एक कंप्लीटली गलत स्ट्रैटेजी होती है। बिकॉज जब बाजार गिरता है तब एसआईपी एक्चुअली बढ़ाने का समय होता है, ताकि जब बाजार इस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखाए जो अभी दिखा रहा है, तब उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिलता है जब गिरावट में जिन्होंने निवेश किया होगा वो उनको मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आपको याद होगा कोविड में भी मार्केट ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, तभी भी आपको बताया था कि ये वो टाइम है कि जहाँ पे मतलब आप एक टाइम का खाना कम खाकर एसआईपी अगर ज़्यादा डबल कर दोगे तो आपको भविष्य में फ़ायदा होगा। जिन्होंने ये किया होगा उनको पता है कि किस प्रकार के रिटर्न्स उनको यहाँ पे मिले होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि परफॉर्मेंस देखिए कि क्या परफॉर्मेंस, मतलब लगातार ये ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप साइड में भी डेटा देख सकते हो कि इसी अगस्त मंथ की अगर बात करें, 3 साल पहले 12,500 करोड़ का एसआईपी आता था, फिर 15,800 एंड अभी देखिए 23,000। सो आने वाले समय में आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये डेटा और भी हम लोगों को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड ये चीज़ मैंने इसके पहले भी आपको बताई थी, आप देख सकते हो 3,000 करोड़ की एसआईपी हुआ करती थी एक महीने में। ठीक है, एंड पूरे साल की बात कर ले तो कितने का एसआईपी देखने को मिलता था, अगर पिछले 4-5 साल अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो लगभग 43-44,000 करोड़ की एसआईपी। तो वो दिन भी दूर नहीं है। कौन सा, कि कि यहाँ पे पूरे साल का जो एसआईपी हम लोग को देखने को मिलता था 16-17 के हिसाब से लगभग 43-44,000 करोड़ के आसपास। एक ज़माना ऐसा भी होगा कि केवल एक महीने में, ठीक है, केवल एक महीने का एसआईपी इससे ज़्यादा होगा, 45,000 करोड़ का एसआईपी होगा, 1 लाख करोड़ का एसआईपी होगा। तो जस्ट इमेजिन करके देखना कि बाजार को मतलब जो गिराने की जो बातें यहाँ पे चलती है वो कितनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसी बात नहीं होती कि मार्केट गिरता नहीं है, बट इन चीज़ों के चलते हुआ क्या, बहुत एक अच्छा सवाल किसी ने पूछा था कि सर यहाँ पे इतना ज़बरदस्त एसआईपी का फ्लो यहाँ पे आया है, मतलब बाजार गिरेगा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इससे क्या हो जाता है कि अगर बाजार कभी गिरा ना तो यस, जो गिरावट के बाद पहले कैसे होता था, रिकवरी के लिए ऐसा काफ़ी टाइम लगता था। अभी इतना पैसा आ चुका है ना कि गिरेगा ना तो यस, रिकवरी के लिए टाइम ज़्यादा, मतलब कम टाइम लगेगा, बहुत ही फटाक से हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर इसी प्रकार से अगर इंस्टीट्यूशंस के हाथ मजबूत रहे तो। हाँ, अगर इंस्टीट्यूशंस के हाथ से अगर पैसा चला गया, कम एसआईपी आना अगर स्टार्ट हो गया, तो भाई वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर वापस फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चलती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर मतलब कोई एक पार्टी नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर मतलब इंडिया छोड़कर बाहर के जितने भी इन्वेस्टर है वो सब फॉरेन इन्वेस्टर में आ गए। ठीक है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर ले तो इसमें हमारे भारत देश के ही प्लेयर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना है। तो इसमें अच्छा पॉइंट क्या है कि लगातार यहाँ पे एसआईपी का फ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बाजार जब तक इस प्रकार से चलेगा ये फ्लो और भी आने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, बट लोगों में अवेयरनेस काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते तो बीच में हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई भी परेशान होते हुए देखने को मिला था। सेबी तो एसआईपी के चलते ज़्यादा परेशान नहीं है, वो तो एफएनओ के चलते ज़्यादा परेशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, आरबीआई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है कि उनके अकाउंट में पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एसआईपी करते जा रहे हैं। और इस चीज़ के चलते बैंक्स के पास लिक्विडिटी का क्रंच का जो गैप है वो हम लोग को अभी स्टार्ट होते हुए देखने को मिला है। और अगर कुछ नहीं किया तो एक गैप काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। बट होल कंक्लूजन इज व्हाट, कि हमारा जो बाजार यहाँ पे जो लेफ्ट टू राइट इतना टॉप पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन में तो नहीं हुआ है, काफ़ी सारे प्लस माइनसेस यहाँ पे हुए हैं। बट इसके पहले और अभी के इसमें फ़र्क क्या है, यस, अभी के बाजार में हम देख सकते हैं स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को मिल रही है। यस, इसके पहले भी हम लोगों ने सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा था 2018 के वक्त। 2018 के वक्त जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, हमारा मार्केट भी गिरा था बट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, स्टेबल था, काफ़ी हद तक स्टेबल था। ठीक है, तो ये सबसे इसके पीछे के कारण यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो यही है कि इंस्टीट्यूशंस के पास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास काफ़ी अच्छा पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एलआईसी अपने ओर से पैसा लगा रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपनी ओर से यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते बाजार में स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये पॉइंट हमारे मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इसका हमेशा जो इम्पैक्ट होता है लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है, इसके पहले भी मैं वीडियो बनाता था, तभी बाजार कितने पे चलता था, तभी बाजार कभी 8,000 पे था, यस, तभी निफ्टी 8 पे था, फिर 10 पे था, तभी भी हम लोगों ने बनाया था, 11 पे बनाया था, 12, 15, हर वक्त पे हम लोगों ने बनाया था। बट लोग क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते थे, वो कहते थे अरे 10,000 पे आप बात कर रहे हो, नेक्स्ट दिन जाके बोलते थे अरे सर तेज़ी तो आई नहीं करके। अरे ऐसा रोज़ थोड़ी ना तेज़ी आएगा, आज देखिए कहाँ से कहाँ गया मार्केट। ठीक है, 7-8 हज़ार का मार्केट आज 25,000 पे खड़ा है। ठीक है, हर किसी को पता है वो 1 लाख का भी होने वाला है, बट वो फटाफट नहीं होगा, वो धीमे धीमे कछुए की चाल की तरह हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। जिसको ये चीज़ समझ में आए ना वो मार्केट में पैसा छापता है, और जिसको ये समझ में नहीं आता है फिर वो बाद में
तेजी देखकर निवेश करता है और एक्सपेक्ट करता है कि फटाफट कुछ तो मैजिक हो जाए, तो मैजिक वो फिलहाल तो वर्क यहाँ पे नहीं करता है। सो काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। इससे रिलेटेड आपको पता ही है, शेयर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको स्टडी करने तो कौन से है करके कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई, ये इसके पहले भी मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही है एएमसी वाली कंपनी जिसमें एचडीएफसी एएमसी है, निप्पॉन एएमसी देखने को मिल जाता है, यूटीआई एएमसी रहता है, आदित्य बिरला है, इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। सीडीएसएल को इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है, क्योंकि अगर शेयर्स लॉक हो जाते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, तो बेचते वक्त इनको यहाँ पे डीपी चार्जेस का अच्छा फायदा मिलता है। देन कैम्प्स जैसी कंपनियां हैं, केफिन टेक जैसी कंपनियां, इनको तो और अच्छा फायदा मिल रहा है भाई, जितने आईपीओ आ रहे हैं। तो ये तो रजिस्ट्रार भी आप सभी लोगों को पता ही है, तो ये तो कहेगा कि ऐसा बुल मार्केट चलते रहे, आईपीओ आते रहे। और बड़े बड़े कंपनियां, अभी बजाज हाउसिंग का भी जो आईपीओ आया था उसका भी रजिस्ट्रार यही हम लोग को देखने को मिला था। तो जम के पैसा यहाँ पे लगातार छापते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म का खेल जिसको समझ में आता है भाई, उसको समझ रहा है कि इस प्रकार की जो खबरें काफ़ी पॉजिटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एंड लंबी अवधि की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल तो हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार की जो जर्नी है वो आने वाले समय में हम लोग को और भी अच्छी होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।